Good morning, class. Today we continue this exercise. 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे. 6 क्वेश्चन आप देखें. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the freezing process begins? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रूम है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और जो रूम का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब हर घंटे 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर कम हो रहा है. तो हमें बताना है कि 10 घंटे बाद उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है ना. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले डेटा हम इसमें लिखेंगे पूरा. प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ द रूम 40 डिग्री सेल्सियस. इन 1 आवर टेम्परेचर लोवर्ड 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है. तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 5 इंटू 10 मतलब 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. सर लोअर हो रहा है, लोअर के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर के बाद कितना होगा? 10 माइनस 50 मतलब -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and 2 marks are deducted for every incorrect answer and 0 for question not attempted. तो आपको समझ में आ गया. 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं. अगर आप गलत आंसर देते हो तो 2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं 10. 1 करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिलता है? 5. ठीक है ना. इनकरेक्ट आंसर पे मिलता है -2, आपका कट हो जाता है. नॉट अटेम्प्टेड गिव्स 0 मार्क्स, मतलब अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रोहित ने कितना स्कोर किया भाई? 4 क्वेश्चन. अब क्वेश्चन यहाँ पे रोहित वाला देख लीजिए. पहला क्वेश्चन, रोहित गेट्स 4 करेक्ट आंसर. 4 सही सवालों के जवाब दिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन उसने गलत सही किए हैं. तो हर क्वेश्चन पे 5 मार्क्स है. 4 इंटू 5 माइनस डिडक्ट हो जाएंगे. 6 इनकरेक्ट आंसर है, 6 माइनस 2, तो वही हमारा स्कोर आ जाएगा. नहीं आ जाएगा? 4 5 से 20 माइनस 12, मतलब 8 मार्क्स उसको मिले होंगे. ठीक है ना. अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर इसी का सेकंड पार्ट है. सीमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर. इसने 5 सही उत्तर दिए हैं और 5 गलत आंसर किए हैं. तो स्कोर बताना है. देखिए आगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, एक मिनट, हाँ ये अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन सीमा स्कोर 5 सही के जवाब दिए थे, 5 गलत जवाब दिए थे. तो 5 अवार्ड हो रहे हैं, मतलब 5 मिल रहे हैं नंबर, और 2 डिडक्ट हो रहे हैं. तो 5 5 25, 5 2 10, 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 15 मार्क्स उसको सीमा ने 15 मार्क्स स्कोर किया. ठीक है ना. अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए. ऋतु, दिख रहा है ना आपको साफ साफ? ऋतु अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चंस एंड गेट्स ओनली 2 करेक्ट आंसर. व्हाट इज हर स्कोर? अब देखिए सेकंड ऋतु का स्कोर क्या होगा भाई? 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन के उसने गलत मतलब सही आंसर दिए हैं. तो जाहिर सी बात, 7 अटेम्प्ट किए, 2 के आंसर सही जवाब दिए सही, तो 5 के गलत दिए होंगे ना. तो 2 इंटू 5 10 मार्क्स मिल गए, और 2 नंबर कट रहा है 5 क्वेश्चन के 10 ही, तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा? 0. ठीक है ना. अगला लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, देख लीजिए. अ मैन्युफैक्चरर इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्ट ए एंड बी. क्वेश्चन में जो मैंने सीट भेजी उसमें पी एन क्यू लिखा है, वहां पे ए एंड बी होगा. ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 36 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्ट 1, मतलब 36 रुपये हर यूनिट पे ए प्रोडक्ट पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, और एंड अ लॉस ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपये का लॉस हो रहा है प्रोडक्ट बी पे. इफ मैन्युफैक्चरर सेल्स 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट की 3000 यूनिट बेचता है और बी प्रोडक्ट की 2500 यूनिट बेचता है. तो हमें बताना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ. ठीक है ना. तो देखिए, टोटल अर्न प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए, एक में कितना भी उसने किया, तो ए प्रोडक्ट उसके पास कितने थे? 3000, और प्रोडक्ट ए पे उसको 36 रुपये पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट होगा. तो 36 इंटू 3000 सेपरेट करेंगे तो 1,08,000 आ जाएगा. ठीक है.
दूसरे अगर प्रोडक्ट बी की बात करें, प्रोडक्ट बी पे उसको लॉस हो रहा था 8 रुपये का, तो लॉस माइनस में लिखेंगे। और कितने प्रोडक्ट थे? 2500। ओके, तो 25 × 200 ये आपका 20,000 रुपये, 20,000 का उसको लॉस हो गया, तो ये माइनस में लिखेंगे। अब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, इंटीजर में जाहिर से आपको पता ही है, दोनों सॉल्व कर लेंगे। 1,08,000 में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।